उसके बदले में अपने चरणों में अपन को ठौर दे देवे, क्योंकि ठौर यानी स्थान, ठौर यानी ठिकाना। भगवत रस को लेके अपने चरणों में श्री जी अपन को ठौर देते हैं। इसलिए और कुछ न लेके आवे पर ठौर लेके जरूर आते हैं। क्यों? श्री जी ने अपने चरणों में अपन को स्थान दिया। यह है श्रीनाथ जी के 12 अंग और भागवत के 12 स्कंधों का समन्वय अपन ने संक्षिप्त में देखा। आगे अपन को बढ़ना है, श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रवेश करें उससे पूर्व क्रम है भागवत जी के महात्मा को जानने का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, उसके प्रति अपन को अहोभाव कब होता है कि जब उसके महात्मा को जाने। जैसे कोई आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, सामान ज्यादा है, सामने वाले के सीट के नीचे एक पेटी खिसका दी है और उसने जहां देखा कि उसकी एक पेटी उसने मेरे सीट के नीचे डाली है, जबरदस्ती निकाली, नहीं अपने वहां रखो, अपने वहां से एडजस्ट करनी पड़ेगी। वो बेचारा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं 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 मेरे वहां रखने नहीं दूंगा, मैंने भी टिकट खर्ची है, मैंने भी पैसे दिए, रख ही नहीं सकते। बेचारे ने इतनी विनती करी, आपने एक भी न मानी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई स्टेशन आया और सामने जो व्यक्ति बैठा था उसको मिलने के लिए हजारों लोग फूल की मालाएं लेके, फूल के हार लेके, कितने बुके लेके आए, उसके पैर पड़ने लगे, उसका सम्मान करने लगे। और जहां आप खड़े खड़े देख रहे हैं, अरे कुछ गड़बड़ हो गई अपन से। और जहां वो स्टेशन में से ट्रेन चली, अरे भाई साहब अपनी पेटी रख लो, लाओ मैं रख के देता हूं। क्यों? वही व्यक्ति है, वही आप हैं, लेकिन अब महात्मा का ज्ञान हुआ। और जहां महात्मा का ज्ञान हुआ, दृष्टि बदली। और जहां दृष्टि बदली तो जो वस्तु हमें मिलने वाली है उसकी महत्ता अपन समझेंगे। मैं कई बार विनोद में प्रसंग कहता हूं, महात्मा क्यों? जैसे एक ग्वाला कहीं जा रहा था और एक संत ने देखा बेचारा कितना गरीब है, कितना दुखी है, और मेरे पास तो पारस पत्थर पड़ा हुआ है, मेरे तो कुछ काम का है नहीं, क्यों ना ये पारस पत्थर बेचारे गरीब ग्वाले को दे दूं, उसका काम हो जाएगा। यूं विचार करके वो संत ने पारस पत्थर उस साधारण गरीब आदमी के हाथ में दे दिया पारस, पर बताया नहीं क्या दे रहा हूं। वस्तु दी पर उसके महात्मा का ज्ञान नहीं दिया। सोचा पत्थर दिया है संत ने, आपने भैंसों के सींग के ऊपर डोरी बांध के लटका लिया, बोले अच्छी लगेंगी, और पूरा दिन भैंसों को चराने के लिए जाता। अब एक दिन क्या हुआ, बेचारा 2-2 पैसे के लिए भटकता था, लेकिन जहां एक बार कुछ काम से घर में भागते भागते आया, उसकी पैर की ठोकर लगी उस पारस पत्थर को, पत्थर गुड़कता गुड़कता गया और जाके एक लोहे के टेबल को जाके छू गया, और जहां लोहे के टेबल को छू गया वो सारी टेबल सोने की हो गई। तब उसे पता चला जिस पत्थर को मैं साधारण समझ रहा था, मुझे पता नहीं कि वो भी पारस है। अब क्या उस पत्थर को जमीन में रहने देगा? रहने देगा? हाँ कि ना? तो बोलो, कहां रखेगा? तिजोरी में जाके। क्यों? क्योंकि अब उसे उसके महात्मा का ज्ञान हुआ। तो वैसे ही आइए अपन भी पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के अंदर प्रवेश करें, ताकि जिस भागवत का दर्शन अपन करने वाले हैं उसके महात्मा को समझ के उसके सिद्धांतों को हृदय में दृढ़ कर पावें। तो आइए भागवत के महात्मा में अपन प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का, कार्य का, स्वभाव का वर्णन किया है। तो आइए हम सब मिलकर श्लोक का गान करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। देख रहा हूं कईयों की आवाज नहीं आ रही। मैं हमेशा कहता हूं, एक बार एक नया सिंगर बेचारा जीवन का पहला प्रोग्राम दे रहा था, जहां उसने गीत पूरा किया और पूरी ऑडियंस चिल्लावे वंस मोर वंस मोर। दूसरी बार गाया, फिर लोग चिल्लावे वंस मोर वंस मोर। तीसरी बार गाया, फिर लोग चिल्लावे वंस मोर वंस मोर। करते करते उस दिन बेचारे ने 25 बार वही गाना गाया। फिर उसे संशय हुआ, जब फिर से वंस मोर होने लगा, उसने पूछा, अरे भैया